ये युवा कृषक हैं साहिल जी। ये हरियाणा जिला सिरसा मंडी डबवाली के कृषक हैं। 1.5 महीने पहले ये जबलपुर मेरे निवास पर आए थे टीसीबीटी को समझने। 3 दिन साथ में रहे। समझकर वापस जाकर इन्होंने अपने अमरूद के बाग में इनकी मिट्टी को पॉजिटिव किया। कुछ अणुजल जीवाणुजल खेत में दिए। 1 महीने के अंदर ही खेती की तस्वीर बदल गई। जहाँ पहले फल झड़ रहे थे वहाँ अब सब लटकने लग गए। और पिछले साल इनका खेत की उपज 70,000 की बिकी थी। इस साल अभी से इनकी उपज की वैल्यूएशन 8 से 10 लाख रुपए हो गई है। 2.5 एकड़ के खेत में इतना बड़ा अंतर केवल टीसीबीटी के 3-4 फार्मूलों से ही कंप्लीट हो गया। 1 माह पूर्व इनके खेत पर मेरा जाना हुआ तो मैंने इनकी सक्सेस स्टोरी बनाई है। मिट्टी को पॉजिटिव करते ही और टीसीबीटी के कुछ न्यूट्रिशन देते ही इनके खेत में बहुत बड़ा अंतर आया। फल झड़ने टोटल बंद हो गए और फलों की साइज़, पत्तों की साइज़ और पौधों में ग्रोथ आ गई। 1 माह पूर्व इनकी सक्सेस स्टोरी देखने मैं इनके फॉर्म पर गया। वो स्टोरी आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। कृपया पूरी स्टोरी देखें और टीसीबीटी के इस कमाल को समझें कि कैसे मिट्टी अच्छी पॉजिटिव करने के बाद और फसलों में कितनी ग्रोथ आई है। कितना दिन हो गया ये सब काम को? 20 दिन पहले डाले गुरुजी। अच्छा, हुआ ही नहीं अभी तो। अच्छा 20 दिन पहले डाले। जैसे अमरूद की ड्रॉपिंग हो रही थी मैंने उधर जल डाला। बस हम जो अग्निहोत्र और आइए ऐसे आइए, सब लोग आपको दिखाते हैं अभी। ये आ जाओ 2 दिनों में ये फल और भी आ रहा है अभी। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना अब इसमें फल आ चुके हैं, फल बढ़ेंगे, है ना। और ड्रॉप भी नीचे दिख नहीं रहे हैं कि गिरे हुए दिख रहे हों। ये सारे जो है, ये देखिए सारे फल जो है अब एक जगह से ये 1 2 3 4 मतलब हर पत्ते से ये जो है फल ऐसे ही आते हैं। जब एकदम प्लांट जो है, तो पहला तो ये है कि मिट्टी पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव करने का काम कब किया तुमने साहिल? मैंने जब इसकी ड्रॉपिंग हो रही थी गुरुजी, हाँ, तब मैंने ना इसकी ऊर्जा जल निकाला। उसके बाद उसकी ड्रॉपिंग रुक गई। तो अग्निहोत्र खुद तैयार किए, कहीं से लिए थे? नहीं जी, आप खुद कर रहा हूँ घर पे। आप अग्निहोत्र कर रहे हो? जी। अच्छा ठीक है। तो इसकी मिट्टी क्या है, मेरा माला दिखा रहा है पॉजिटिव है। वैद्य राजेश कपूर विधि से चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें एक खुराक कब दिया इसका? खुराक 10-20 दिन हो गए। 20 दिन पहले, 20 दिन पहले खुराक दी? 20 दिन पहले खुराक डाली। क्या क्या खुराक दी हो? पहले सूरपाल दिया गुरुजी। हाँ। और उसके बाद माइकोराजा। सूरपाल कितना दिए? 300 ग्राम पर किले का। पर किला? मात्र 300 ग्राम? हाँ जी। अच्छा, तो डोज भी 1/3 डाले आप तो। 1 किलो पर किला रिकमेंड है। और मैंने 5 किलो में 1 किलो ही डाला। अच्छा, 300 से कम डाला। 200 ग्राम ही। हाँ, 200 ग्राम? 200 ग्राम गुरुजी। मात्र 200 ग्राम। 1/5 चाहिए 1 किलो पर किला, इनने मात्र 200 ग्राम डाला। और क्या किए? माइकोराजा, महिराजा, B+M+ की स्प्रे, वो मीठा जैव रसायन। मीठा जैव रसायन कितना डाले होंगे? 50 किला जी। 50 लीटर है 5 किलो में, 10 लीटर किला। मात्र 10 लीटर। तो जैव रसायन भी कम डाले। और भस्म रसायन कितना डाले हो? उसके 3 स्प्रे निकाल चुका हूं। 3 स्प्रे। जमीन पे नहीं डाले? जमीन पे नहीं डाला। तो जमीन पे भी डालना जरूरी है। सुपर सॉइल डाले हो क्या? ना गुरुजी, ये 4 ट्रीटमेंट किया मैंने अभी तक। तो अब ये आप लोग देखिए कि इन्होंने जो है ना, जैसे भस्म रसायन बना के, मैं कहता हूँ कम से कम जमीन में 1 बार तो डालो। तो 1 बार जमीन पे आपने डाला नहीं, केवल स्प्रे किया है? हाँ जी। अच्छा, फिर उसका विकल्प है सुपर सॉइल, वो भी नहीं डाले हो? ना जी, वो भी नहीं डाले हो। तो केवल भस्म रसायन का स्प्रे किए, जैव रसायन, गोवर्धन खाद डाले? हाँ जी। अच्छा, गोवर्धन खनिज खाद कितने डाले हो? 1 गट्टा किले का डाला सर। 25 किलो? हाँ जी। एक ही बार डाला? 1 टन नहीं है, सिंगल टाइम? हाँ जी। अरे वाह, तो ठीक है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति जो है अपना गोवर्धन खनिज खाद ने जमीन पे किया होगा, तो कितना फेंका एक पौधे को? 250 ग्राम। 250 ग्राम एक प्लांट को, यानी 3-4 मुट्ठी? हाँ जी। अच्छा, पूरा नीचे डाले कि ऐसे फेंके हो? ऐसे छिड़का था उसको, छिड़के हो? हाँ जी। ठीक। उसके बाद उसको पानी चला दिया। अब मेरे को आप ये बताओ, जैसे अभी ये कितने साल का पौधा हो गया है? ये 3 साल का हो गया। 3 साल का है जी। तीसरा लगा है जी, अभी 2 साल लगा है। 2 साल कंप्लीट हुआ है। तो पिछले साल कितने बड़े थे पौधे?
पिछले साल हाइट तो सर इतनी थी, थोड़ी सी अभी ग्रोथ हुई है इसकी। अभी ग्रोथ हुई है। पिछले साल जो है कितने का अमरूद बेचे आप? 70,000 का। पूरे 2.5 किला में हाँ जी, पूरा 2.5 किले का। ओनली 70,000। 70-80 हज़ार। और इस साल तो बहुत ज्यादा फूल आ जाएंगे। अब की इस बार साल 8-9 लाख 10 लाख के करीब लगा देंगे। अच्छा, तो कैसे बोल रहे हो 10 लाख? किसी ने बोला क्या? गुरु जी ठेकेदार लगे थे 7-8 लाख के। अच्छा, तो हम कह रहे हैं अभी हम खुद बेचेंगे, इसको ज्यादा पहुंचाएंगे। मतलब 8 लाख रुपए अभी से बोली लग चुकी है। हाँ जी। इतना रुपए का जो है अमरूद निकलेगा तो बहुत बढ़िया। एक साथ आपका अमरूद टूटेगा। एक बात तो ये है, देखो सबकी साइज समान हाँ है, जी। एक साथ टूटेगा तो एक साथ आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपकी ड्रॉपिंग बंद हो गई। पिछले साल ड्रॉप हुए होंगे, हाँ जी। कितना % हो गया, गिर गया था? ड्रॉप तो पिछली बार कम ही हुआ था गुरु जी, जैसे फॉल भी कम था ना, हाँ, इस बार ज्यादा है। अच्छा चलिए, तो ये देखो ये टीसीबीटी टेक्नोलॉजी की यही विशेषता है। पहली बात तो ये है कि मिट्टी हमने पॉजिटिव किया, और दूसरी बात इन्होंने खुराक दिया। कौन सा खुराक दिया? पास ही आइए, इतना ही लीजिएगा और पास आओ, बस इतना ही। तो ये जो है पहली बार जो है इन्होंने क्या किया है कि हाँ सूरपाल डाला, और जमीन में जो गोवर्धन खनिज खाद डाला। ये सूरपाल क्या करता है, पत्तियों को जो है थोड़ा चौड़ा करता है और फल की शाइनिंग देता है। जैसे अभी से फल में शाइनिंग दिख रही है, चमक रहा है कि नहीं? फल चमक रहा है। मात्र 200 ग्राम में इतना चमक, जबकि रिकमेंड डोज है 1 किलो। तो ये अभी से चमक आ गई। अब तीसरा क्या है कि इन्होंने जो जैव रसायन दिया है वो भी चमक बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है, और जो गोवर्धन खनिज खाद दिया वो खुराक देता है, मतलब जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम। तो ये उन्होंने एक ही डोज डाला, जबकि डालना है कम से कम जो है अमरूद के बाग में कम से कम जो है 8 डोज चाहिए साल भर में। कितने? 8। तो अभी इनको 3-4 डोज का मौका मिलेगा बस। अभी फिर अभी डाल देना हर 15 दिन में, हाँ जी। ठीक है? तो ये कमाल है। अब मेरे को ये बताओ, आप सब लोग इधर से आए हो, कि रासायनिक खेती में जब इतनी अच्छी आती है, जैविक में टीसीबीटी में ही बिना जहर डाले, बिना केमिकल डाले, तो क्या जरूरत है यूरिया डीएपी की? बताओ। कोई जरूरत नहीं। विकल्प होना जरूरी है। खर्चा बच जाओ जी, हाँ, खर्चा भी तो हो रहा है हाँ, जी, डीएपी हाँ। यूरिया का। डीएपी का भी खर्चा आ रहा है, वो तो बचेगा, इसमें भी खर्चा लगेगा। लेकिन जब को है जो है डीएपी डालने से इतनी उपज नहीं मिल सकती, केवल अपने डालने से मिलती है, तो अब क्या जरूरत है रासायनिक खेती की? कोई जरूरत नहीं है। कहीं जरूरत नहीं है। पत्ती हरी कच्चा है, कहीं कोई जरूरत ही नहीं। और तीसरी बात क्या है कि इसके थ्रू आप करेंगे ना तो इसमें एक अलग टेस्ट आएगा, अलग ही टेस्ट। जो खाएगा वो कच्चा भी कोई खा लेना, अभी इतना बड़ा इसको भी आप तोड़ के खाओगे तो ये भी मीठा लगेगा, क्योंकि जैव रसायन डाला है इसमें। जैव रसायन डाला है, वो सॉफ्ट रहेगा, हाँ। वो सख्त नहीं होगा। गुरु जी जैसे ना माल्टा की हाइट भी ना 2 फुट 1.5 फुट बढ़ी है अभी 20 दिनों के अंदर। अच्छा, माल्टा की हाइट बढ़ गई, हाँ जी। ये 1.5 फुट बढ़ गया। ये देखो जैसे माल्टा, साइड में देखें, ऊपर ये से देखो देखें, पत्तियां देखो कितनी चौड़ी चौड़ी आ रही है, ये देखो। दिखाई दे रहे हैं, ये तो चले हुए पौधे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये देखो। तो अच्छा, आपने अमरूद में काम किया, माल्टा बढ़ गया, हाँ जी। पत्ता चौड़ा हो गया, ड्रिप से चलता है ना गुरु हाँ। जी सारा, तो तो साथ सब में चलता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त हो गया, ये भी बहुत शानदार। ये देखो, ये पिछले साल की इसमें ना पत्ती है। गुरु जी जैसे M+V+ बसम रसायन की स्प्रे निकाली, तब ना इसमें ना जो ऊपर से हाँ। एक सिट्रसिला की जैसी बीमारी होती है, हाँ, जैसे ऊपर से निकला उसको हाँ। ना एक लट सी खाती है, हाँ हाँ, वो माल्टे में लगभग खत्म हो गई। अच्छा वो खत्म हो गया। M+ बसम रसायन की एक ही स्प्रे निकाली, उससे लगभग खत्म हो गया। अब भैया V+ M+ भस्म रसायन ये खुराक है, खुराक दो अपने आप बीमारी घटती है। अब यहाँ लोग आप लोगों का अनुभव बताओ कि केमिकल डालते हो तो क्या ये इल्ली खत्म हो जाती है, रस्चू से कीट खत्म हो जाते हैं क्या? जो मत कौन है जी, एक बार असर कर डाले फिर तो वही रिजल्ट है जी। हाँ, मतलब दोबारा एक फिर आ बार, जाता हाँ, होगा। 15 दिन के लिए एक बार रुकता होगा, रुक जाता है जी, हाँ। सताई नहीं है जी। और अभी देखो ये क्या होता है, कोई भी पत्ती ऐसा तोड़ के ऐसा आप देखोगे तो हर पत्ते में ये जो है ना, ये हरा जो बबल्स हैं, हरित लवक जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो बराबर दिखेगा। सारा बराबर। और जो रासायनिक वाले में देखोगे तो आर पार दिखेगा। लाइन है ना, ये लाइन है, हाँ, ये हरिकत दिख रही है ना, ये सारी बराबर है। अब देखो ना, ये पिछले साल की पत्ती है,
इसमें देखो, इसमें ये जो दिख रहा है, हाँ, ये यहाँ से सफेद है, यहाँ से हरा है, फिर यहाँ से। अभी इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये देख लो, क्लोरोफिल नहीं है इसमें, ये देखो, ये काम नहीं करेगा, खाना नहीं बनाएगा ये पत्ती। आ गया तब एक्सरे वर्ग का काम है, एक्सरे की तरह वर्ग इसको। ये इस बार का पत्ता है। हाँ। अभी देखना है तो और डार्क ग्रीन जामुन के पत्ते की तरह हो जाएगा। गुरुजी उधर अच्छा, वीनार इसकी के, खुशबू भी, वाह, खुशबू भी बढ़ गई है अच्छी खासी। गुरुजी उधर वीनार के हैं, उधर उनके फल भी देखो आप। चलिए आई VNR के फल भी दिखाइए, चलो। इसके मैं भाई खुराक जी लगा दे। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो मात्र 20 दिन यानी 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ इसमें जो है काम करना, और ये रिजल्ट आने शुरू हो गए। गुरुजी आगे हैं वीनार। देखने की ये चीज देखो पत्ती की चौड़ाई जबरदस्त, ये पूरा हाथ के बराबर ये। ये देख लो, हाँ, अब ये देखो हाथ से कौन सा कम है। अब इतना बड़ा पत्ता पर जितना प्रकाश संश्लेषण करेगा उतना खुराक अंदर वो जाएगा। पत्ता है नहीं जी, हाँ। अलग ही है मेरे अलग नहीं, मतलब जितना बड़ा पत्ता होगा फ्रूट भी उतना ही लेगा, क्योंकि प्रकाश खुराक पत्ते से लेता है, फ्रूट बनेगा वो उतनी साइज फ्रूट की भी आएगी इसका। माल्टो है। माल्टो बहुत है, हाँ बहुत है माल्टो ज़्यादा बहुत नहीं है। गुरुजी आप ये जरूर बताना कि मिट्टी की जो स्प्रे करते हैं उसका तरीका और उससे बेनिफिट क्या रहता है। वो ताइवान पीक है, वो पार्ट ये जी, हाँ, इनको इलाज बताओ। पत्तियों से ज्यादा फल है। हाँ बहुत ज्यादा नहीं है वो पार्ट जे लास्ट में पत्तों पे लगियां वो होते ही तो जाता है, 400 ग्राम का पण ये क्रैकिंग आ जाती है गुरुजी। पीछे अब से नहीं पाट आएगी, जाता है। मैं जो बता रहा हूँ फटने की समस्या जो आप केवल भस्म रसायन अभी ड्रिप से चलाओ हर 15 दिन में, अच्छा ठीक है, लगभग 1 किलो पर एकड़, और 200 ग्राम जो है भस्म रसायन का स्प्रे करो जीवाणु जल में डाल के। ये कुछ नहीं फटेगा, एक भी नहीं फटेगा। अगर खुराक नहीं होगा तो फल छोटा रह जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, बीच में फट ठीक जाता है। बीच से। आप अभी क्या वो तो इतना बहुत देखो, दबा जाता इतना है। पैदावार लेना है ना, मात्र अभी 1 महीना हो रहा है इसको खुराक दिए, समझ रहे हो। जब पैदावार लेना है तो आप अभी इसको खुराक को हर 7 दिन 15 दिन में कंटिन्यू इसको करो, जबरदस्त फल लगेगा। अभी क्या है, फल के कारण से पूरा ये झुक जाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा OKP भी देना, इसको फास्फोरस पोटास, हाँ निकाल दी गुरुजी। हाँ, फास्फोरस पोटास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फल को साइज लेना, अब ये बताओ 4 फल अगर ये 200 ग्राम के हो गए तो ये इसकी क्षमता थोड़ी ना है कि ये जो है आधा किलो को ले ले। तो इस टहनी को मजबूत करने के लिए आपको इसको जो है इसमें थोड़ा OKP का ऑर्गेनिक फास्फोरस पोटास का स्प्रे करना है। फास्फोरस से तना बनाता है, पोटास जो है ये फल और तना दोनों को मजबूत करता है। 2 दिन पहले किया गुरुजी, मैं हाँ। जब से आप तो इसको, हाँ, इसको कंटिन्यू करना। हाँ, ठीक है। हाँ, ये देखो ये जो है, क्योंकि अभी 20 दिन केवल हुए ना, हाँ थोड़ा ही है पहले तो। तो अभी क्या है कि ये जो है लक्षण, ये जो पुराना इसमें काफी समय, ये पोटेशियम की कमी के लक्षण है। और ये धब्बे, ये धब्बे भी जो हैं ये भी पोटेशियम, ये तो खैर बीच में धब्बे हैं, ये बिल्कुल नहीं। ये धब्बे तो एक प्रकार का बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट है, उसकी उसका जो है ये भी जो आता है बेल्ट के अंदर आता है जो। हाँ हाँ वही है। हाँ, इसका फिर इलाज, वही भस्म रसायन अगर कॉपर होगा तो ये नहीं आएगा। हाँ कॉपर चाहिए ना, हाँ। COC की स्प्रे हाँ करते हैं। हाँ हाँ, कॉपर होगा तो कॉपर और पोटेशियम चाहिए इसमें कॉपर बेसिक। ऑक्सीक्लोराइड। हाँ। और दूसरा क्या है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो निगेटिव होता है, हाँ। हमें कॉपर ऑक्साइड डलवाना है। ओ गुरुजी उधर किन्नों का और दिखा कॉपर देता ऑक्साइड यानी कॉपर और ऑक्सीजन, और बाद में कुछ नहीं। वाह क्या बात है। अच्छा गुरुजी ये देखना नए पत्ते हैं, हाँ, ये ऐसे खराब हो रहे हैं। ये जो नए पत्ते हैं ये टेढ़े मेढ़े खा होंगे। भी रहा है ना। हाँ, ये टेढ़े मेढ़े होंगे, उसका केवल एक ही रीजन है कि इसको खुराक पूरा नहीं मिला है। और कोई भी खुराक मतलब कॉपर मैग्नीज जैसी खुराक का रिजल्ट लगभग 1 महीना लगता है।
जो प्लांट लेगा उसके मेटाबॉलिज्म में काम करेगा। जब नए पत्ते निकलेंगे तो ये सब आपको जो है ये जो है 3-4 महीने बाद ये सब समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर इसके अंदर आयरन है तो कोई सुंडी, आप उसको सुंडी बोलते हो ना, कोई कुतरेगा नहीं, क्योंकि आयरन का गंध मिलते ही उसका मुंह वो उगला हुआ मतलब कुतरा हुआ निकाल देता है, क्योंकि पचा नहीं सकता। अंदर उसके लोहा जाएगा तो पेट ही फट जाता है, तो खाना ही बंद कर देगा, नीचे उतर के ज़मीन में छुप जाएगा, फिर खाना ही नहीं मिलेगा तो निकलेगा ही नहीं, डार्मेंसी नहीं तोड़ेगा, वो चला जाएगा। अच्छा, जो कॉपर ऑक्साइड अपन इसमें डालेंगे, हाँ हाँ, वो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में डालेंगे या जो आप एक बता रहे थे वो कीट होते हैं जो नीचे ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट करते हैं? कॉपर ऑक्साइड को क्या हमें बैक्टीरिया से खिलवाना है, कॉपर सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया से। हाँ। ये बैक्टीरिया भी कहीं नहीं मिलता, केवल हमारे जो है वैज्ञानिक है उन्होंने कॉपर, हमारे यहाँ कॉपर की खदान है बालाघाट कैप्सूल में, में हाँ कॉपर की खदान है, हमने वहाँ से जो है बैक्टीरिया लिया, उसको डेवलप किया, फिर कैप्सूल में उसको पैक किया, फिर दे रहे हैं। अच्छा, वो उसके जरिए अपने को वो तैयार करना वो होगा, तैयार तब करके टाइम लगेगा ना हाँ, उसका। हाँ, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीने तो चाहिए। ये गुरुजी 3 साल के घूमते हैं। अच्छा ये आड़ू आ गया गुरुजी। अच्छा, आड़ू की बार साइज नहीं बना पाया मार्च अप्रैल में गर्मी के कारण, और मैंने वो आपकी मतलब नया जो है वो शुरू हो चुका है। अब तो क्या है आपकी मात्र 1 महीने की कहानी है ना। हाँ जी गुरुजी, अभी तो 1 महीना ही। इनके हवा लागत नहीं बीच में, क्यों एक बेचारा साथ मिट्टी चेक करना गुरुजी कैसी है। ठीक, यहाँ की मिट्टी उठा के ले चलो, वहाँ चेक करेंगे कितनी उठाएंगे। ठीक है, अभी एक मुट्ठी चलो यहीं उठा लो, आप ऐसे आइए। दो ले लियो यार। नहीं अभी रुको ना, आप रखो, नीचे रखो इसको, है ना, चप्पल उतारो। अभी देखो मिट्टी निगेटिव पॉजिटिव चेक करने का तरीका, मुट्ठी बंद करो, ऐसे खड़े होना, इनका मुंह इधर रहेगा, मेरा इधर रहेगा, ग्रिप सही बने। मैं इनके हाथ को दबा रहा हूँ, आपको रोकना है, ठीक है, हाँ रोको। और ये जो है ये ताकत पूरी तरह से मैंने लगा दिया, इनकी हाथ को नहीं दबा पा रहा हूँ। अब ये मिट्टी पकड़ लो इस हाथ से, थोड़ा पकड़ लो बस ऐसे ही, ये हाथ में है ना, हाँ ठीक है, इतना ही पकड़ लो, हाँ इसी में पकड़ लो। और अभी देखो फिर से मैं इनके हाथ को दबा रहा हूँ, अभी भी नहीं रोक पा रहा हूँ, पर अभी इनकी ताकत बढ़ी हुई है। अभी बढ़ी है कि जब भी बढ़ी थी, अभी भी बढ़ी है, पहले भी बढ़ी थी, घटी तो नहीं। अब चलो आगे की खेत चलते हैं। चप्पल पहना के भी करा के देख लो, नहीं, नेगेटिविटी तो चप्पल- प्लास्टिक का वैसे ही आ जाएगा। प्लास्टिक की नेगेटिविटी है ना, ताकत घटेगी। हाँ, चलो वो यहाँ पे भी हो सकता है ना। इसलिए चप्पल उतरवाया मैं, या तो चमड़े के चप्पल हो तो ये वो घटाएंगे नहीं। हाँ, क्या है देखो, मिट्टी को पॉजिटिव करना, ये मिट्टी निगेटिव होना ये छोटी समस्या है कि बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। और इसका उपाय क्या है? ओनली अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी। सुबह शाम 7 दिन अग्निहोत्र करो, उसका भस्म इकट्ठा करो और 100 ग्राम उसमें फिटकरी मिलाओ, 200 लीटर पानी में घोलो, या तो एक पोटली बना के लटका दो, धीरे धीरे वो एनर्जाइज करेगा पानी को, और फिटकरी घोल के उसमें चला जाएगा। ठीक है, अग्निहोत्र का भी गुरुजी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जैसे लीपी बीमारी आई थी पशुओं में, हाँ, हाँ। तो मेरे एक भी पशु के नहीं आई, वो मैंने पशुओं को देता रहा। अच्छा, चारे लिम्पी में। बीमारी में पशुओं में ये भी क्या है, बहुत बड़ा, इसको भी आप जो अभी करो, बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ अग्निहोत्र हो रहा है वहाँ वहाँ कोई बीमारी नहीं आई, बल्कि उसके कुछ वीडियो में भेज देता हूँ। पॉजिटिव हो रहा बनता है। हाँ, उसके वायरस इंटर ही नहीं किया, बीमारी नहीं आई, और आ गई तो अग्निहोत्र शुरू करो गाय के पास में, गौशाला में। हाँ? तो यहाँ देखिए, यहाँ की मिट्टी अभी चेक करते हो, मिट्टी फेंक दी है, अभी रुको, ये मिट्टी को आप अपने हाथ में रखो, यहाँ की मिट्टी तो पॉजिटिव हो, वहाँ की क्यों निगेटिव है? इसमें भी चलाए हो भस्म? हाँ जी गुरुजी, इसमें गोवर्धन खाद भी थोड़ी ज्यादा डाली थी मैंने। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ वायरस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया, इसमें निमोटोड भी है, इसमें जड़ में निमोटोड है। तो इसमें क्या करना है, केवल चलाने से काम नहीं होगा, अंदर है ना निमोटोड, तो आपको ऊर्जा जल सब्बल करके, सब्बल चला के ऐसे दोनों तरफ, और 2-2, 4-4 लीटर भरो, और फिर निमोटोड फ्री जो है, मतलब बेसिलोमाइसिस लिनासिस एक वायरस है, भक्षक पीएम कहलाता है वो, हाँ जी PM+, हाँ जी। उसको जो है 2-3 दिन बाद उसका भी 2-4 लीटर घोल डालो, और इस पूरे को कट कर दो ऊपर से, क्योंकि ये नहीं सुधरने वाले अभी। ठीक है, पूरा कटिंग कर दो, ये 2 फुट 2.5 फुट से पूरा मोटी मोटी। ठीक है, और फिर इसमें जीवाणु जल, अपना भस्म रसायन, जैव रसायन दो, तो नए पत्ते निकलेंगे और स्वस्थ निकलेंगे। क्लियर? जैसे पत्ता ऐसा मुड़ गया है, आधा पूरा मुड़ जाता है ना,
समझ जाना जड़ में बहुत फंगस है और नेमाटोड है। इसको खाना ही नहीं मिल रहा है। जब खाना ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से ये होगा? कंसेप्ट समझ रहे हो ना? तो ऐसे पौधे जो रेयर पौधे हैं, अब यहाँ का फंगस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपने ऊर्जा जल डाले लेकिन ऊपर ही ऊपर पड़ा है, ठीक है। ऐसे जो ज़्यादा डैमेज है उनको सब्बल करके अंदर डालना है। अब यहाँ की मिट्टी चेक करते हैं। ये भस्म इनको दे दो हाथ में, इधर दो, आ जाओ। ये मिट्टी उठाओ किनारे की, वहाँ की उठाओ, वहाँ जो हाँ, और नहीं वो आगे आगे की आगे, और आगे, हाँ हाँ हाँ। अभी देखिए ये हमने ये मिट्टी उठवाए, हाँ। और अभी भी ये चप्पल नहीं पहने, हाथ ऐसे ही करो, रखो ऐसा, हाँ। और मुट्ठी बंद करो, लगाओ, ताकत लगाओ, रोको। और अभी मेरे ताकत को कुछ नहीं रोक पा रहे। रोको रोको, पूरी ताकत लगा भाई। कितनी खत्म हो गई? कितनी खत्म हो गई? पूरी खत्म हो गई। तो अब ये बताओ, ये मिट्टी इनकी सारी ताकत, हाँ लो एक बार और करो। ये मैं थोड़ा सा दबा रहा हूँ, इतना सा ताकत लग रही है मेरी। ये मिट्टी फेंक दो वहीं, यहाँ से उठाओ, हाँ उठाओ, हाँ रखो इस मिट्टी को, हाँ। अब इनने ये मिट्टी पकड़ी, ठीक है। और ये देखो इनकी ताकत नहीं घटी है, घट रही ताकत, कुछ नहीं घट रही। तो भैया वो ये पौधा इसलिए खराब है कि ये मिट्टी ही निगेटिव है। जब पौधे की ताकत मिट्टी खींच रही हो, पौधा अच्छा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो। वो मिट्टी वो लाओ, उस पौधे की लाओ, जाओ दौड़ के ले आओ, उसके नीचे की ले आओ, बढ़िया सीधे कोई मिट्टी उठाओ, बता देगी या तो पता ही वो तो आप ही कर सकते हो दोनों खिड़कियां ना गुरुजी। हाँ वो तो कोई भी आप दोनों कर लो, लेकिन एक थोड़ा ध्यान अभ्यास रखियो है। कि जब भी हाथ दबाओ अगले सचेत कर दियो, नहीं तो हाथ टूट जाएगा। अच्छा। यहाँ जब कल मार दोगे तो हाँ यहाँ दर्द होता है। दर्द, हाँ, बस। अभी देखो उन्होंने वो स्वस्थ पेड़ के नीचे की मिट्टी लाई है और ये इनकी ताकत नहीं घटी है। ये देखो जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। तो यहाँ क्या है, फंगस बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है और थोड़ा बहुत सूरज जल से नहीं जाएगा, ठीक है। उसकी जिंदगी शुरू हो चुकी, अब ये प्लांट बचेगा नहीं। ऐसा पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हो रहा है। 2400 प्लांट लगे हैं गुरुजी, दो ही प्लांट है। लेकिन उधर भी अभी सामने आप बता रहे थे जहाँ मिट्टी निगेटिव है, वो भी मिट्टी चलिए देखिए, वो भी देखते हैं। अब आता पकड़ ले सर, तुम काट लिया तो गुरुजी इन साइड करो थे, वो बालक मानन को ला रही हो। अच्छा भाग वो क्या, वो कहना मना है गुरुजी जो क्या आते हैं फॉलो कर लियो। सारे दिन दोपहर का लगे रे यार, तू इतने चक्कर में तो गुरुजी मैंने छोटे छोटे हर प्रकार के दरख्त लगा रहा हूँ। 56 वाटिका आप बता रहे हो, वो लगभग मैं कंप्लीट कर लूंगा। बुलाओ बुलाओ सबको बुलाओ, चर्चा कर देंगे। इसकी जो मिट्टी है यहाँ की वो नेगेटिव रहेगी। हाँ ये जो है खेत को निगेटिव करने का सबसे बड़ा कारण ये है, इसको आप लोग बोलते हो रूढ़ी। ये रूढ़ी जहाँ जाएगा वहाँ खेत में फंगस आना ही है। और ये पेड़ जो डैमेज है ना, उनको ज्यादा रूढ़ी डली है। उनको कहो 10-10 किलो डल गई हो, समझ रहे हो। अब इसमें दुर्गंध आ रहा है कि सुगंध, ये मुझे बताइए। दुर्गंध आ रहा है। आ जाओ, कौन आना चाहता है? आ जाओ आ जाओ। ले लो दुर्गंध तो लेनी पड़ेगी। हाँ अभी जो है, हाँ आप आओ, आप आइए, आपका ऊर्जा, जूते उतारिए, है ना। अभी पहले इनकी चेक करेंगे, पहले इनकी खुद की ताकत चेक करेंगे। यहाँ खड़े हो, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ये भी निगेटिव है ना। हाँ यहाँ खड़े हो, यहाँ, हाँ आप उधर चले जाओ। अभी देखो सबसे पहले मैं इनकी ताकत चेक कर रहा हूँ। ये हाँ लगाओ जोर, हाँ हाँ जोर पूरा है। उतना मजेदार तो नहीं लगा रहे, पर मेरे ताकत को रोक लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लगाऊंगा तो नीचे। अब ये थोड़ा गोबर पकड़ लो, ये वाला, हाँ। गोबर पकड़े, ये रूढ़ी का गोबर इन्होंने पकड़ा, ठीक है। और इनकी ताकत, हाँ लगाओ लगाओ, ताकत लगाओ। ये गोबर निगेटिव है। अब ये गोबर जहां जाएगा वहां की मिट्टी को नेगेटिव कर देगा। निगेटिव। ये गोबर जहां जाएगा वहां फंगस बढ़ेगा, वायरस बढ़ेगा, रस चूसक कीट बढ़ेंगे और जो है व्हाइट ग्रब बढ़ेगा बहुत ज्यादा। और ये गोबर जहां जाएगा वहां दीमक बढ़ेगा, क्योंकि इसको खाने कौन आता है?
दीमक। फिर इसको दीमक को खाने छिपकली और सांप आते हैं, इनको खाने बिच्छू और केकड़े आते हैं, बिच्छू केकड़े बिल बनाते हैं और बिल बनाएंगे तो वहाँ चूहे पलेंगे। तो जितने जीव पैदा हो रहे हैं सब निगेटिव, खत्म करने इसका इलाज गुरु जी? तो अभी पूरे हिंदुस्तान में खेती बर्बाद हुई। भगवान कृष्ण ने कहा था गोबर धन बनाओ, गोबर के आगे धन लगा है। वो तो दीपावली गोबर हाँ धन बनाना था रोज, हम केवल दीपावली में बनाते हैं। अभी ये घूरा बन गया, रूढ़ी। तो देखो गोबर में मीथेन भी होता है, कार्बन भी होता है। मीथेन से निगेटिव जीव पैदा होते हैं और कार्बन से पॉजिटिव। जैसे हम कार्बन से बने, पेड़ पौधा कार्बन से बना है। तो कार्बन के बजाय हमने क्या कर दिया, मीथेन से जिंदगी शुरू करवा दी। अब निगेटिव जीव पैदा होंगे। तो गोवर्धन कैसे बनाना है वो अपने फार्मूला PDF में है, बनाओ। 10 किलो से ही 12 न्यारा हो जाएगा। और इन्होंने डाला ही गोवर्धन खनिज खाद डाला है, मात्र 25 किलो में देख रहे हो आप। ऐसे करना गुरुजी, ये जितने लोग आए हुए हैं इनको उसमें TNC वाले में ऐड कर देना, ठीक है ना? और वहाँ पे PDF एक बार सेंड कर देना। ठीक है। तो बनाते हैं। ये पौधे कितने साल के हुए? ये साथ में लगे हैं। इनमें ड्रिप नहीं है क्या? इसमें डाला नहीं खाद? नहीं डला गुरु जी, इसमें थोड़ा यहाँ ना मिट्टी कंक्रीट वाली है, मिट्टी सर वो कंक्रीट है इसमें। वो कांकरे हैं। लेकिन फिर भी निगेटिविटी है ना इसमें। अब देखो अंतिम प्रयोग मैं आपका कराता हूँ। देखिए ये प्रयोग मैं कराता हूँ। वहाँ की खेत की मिट्टी पॉजिटिव थी, यहाँ खेत की ही मिट्टी निगेटिव है। पौधे की तो है ही, खेत की भी निगेटिव। केवल जड़ वहीं नहीं रहते, इसकी जड़ यहाँ आती है। खोल ले, समझ रहे हो? अब देखो, अब मिट्टी उठाओ। हाँ, मिट्टी उठाओ। कोई और उठा लो जब तो। हाँ हाँ, अभी पहले एनर्जी चेक करते हैं। मुट्ठी बंद करो। हाँ, और मेरी ताकत को रोको, ठीक है? और ये मेरे ताकत को कुछ हद तक रोके हैं। अब ये मिट्टी पकड़ लो जरा। हाँ, इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, ठीक है? हाँ रोको, हाँ रोको, हाँ रोको। हाँ, जबरदस्ती रोक रहे हो, ठीक है? जबरदस्ती रोक रहे हो। अब अच्छी मिट्टी उधर की रखे हो क्या? है? हाँ, ये पकड़ो, मुट्ठी बंद करो और रोको, और रोको। रोक लिया आराम से। ताकत आ गई ताकत। हाँ, तो ये ताकत इनकी आ गई है। ये मिट्टी उठाओ। गिरियो ना वो बालक भी करे बालक होने वो क्या मैं करनी है। ये देखो अभी इन्होंने जो है मिट्टी पकड़ी और इनकी ताकत घट गई है, ठीक है? चलो इसको वहां करेंगे ना, बाहर निकल आ जाओ। यहाँ की भी एक मिट्टी उठा ले, यहाँ की उठा ले। अब इस पौधे को अगर उखाड़ेंगे ना तो इसकी जड़ कुतरी है। व्हाइट ग्रप ने या तो काम किया इस पे, व्हाइट ग्रप ने कुतर दिया तो पूरा पौधा सूख गया। फंगस से धीरे धीरे सूखता है ऊपर से, और व्हाइट ग्रप से एकदम से सूख जाता है। चलिए आइए। प्रैक्टिकल कर दे तुम। अरे मट्टी गिरी जमी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मात्र 1 महीने के प्रयास से खेती की तस्वीर बदल गई। मात्र 1 महीने के प्रयास से। और किसान अगर जो है जब 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा तो 6 महीने में सोचिए क्या होगी। अभी हम खड़े हैं कौन सा स्टेट है? हरियाणा राज्य का जिला सिरसा, तहसील मंडी डबवाली, हाँ। गांव मुन्नावाली। चलिए धबास तो भैया ये सब प्रसिद्ध हैं। ये ABC इंडिया के हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं, उसके संस्थापक हैं। इन्होंने भी यहाँ प्रयास देखा और आपकी अब जिम्मेदारी है 6 महीने बाद इस खेत का एक और जो है व्यूज भेजिए। जैसे आज जो है 1 महीने में आपने देखा कि ठीक है पत्ते में चौड़ाई आ रही है, थोड़ी बहुत बचा है, एक आध हमने फंगस वाला भी देखा। अभी साहिल वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करो, वो जो फंगस वाला पौधा है उसके फिर से 6 महीने बाद वीडियो भेजिए, ठीक है? और पूरे खेत की OLR फिर भेजिएगा। तो मात्र 1 महीने में इतना परिवर्तन हो गया, तो 6 महीने में तो ये खेत आते ही लोग चौंक जाएंगे क्या हो गया। और रिजल्ट आ रहा है तो पूरे खेत में करो। हाँ जी, पूरे खेत में करो। पूरे खेत में पर्याप्त ऊर्जा जल, जीवाणु जल, है ना, अणु जल, ठीक है, गोवर्धन खनिज खाद, महिराजा, M+ या V+ की ड्रेंचिंग और स्प्रे दोनों करना।
ताकि ऊपर और नीचे वायरस रहे, क्योंकि अभी अंदर से इल्ली निकलेंगी, क्योंकि है मिट्टी में कहीं ना कहीं, सीजन आने पे निकलेंगी। 1 साल तक परेशान करती हैं कोई भी बीमारी। जब सीजन निकलेगी और उस पर वायरस झूम जाएगी, वायरस बैठ जाएगी, तो वो जमीन के अंदर भी जाके मर जाएगी, और मरेगी तो वायरस वहाँ रहेगा। तो अगली बार जो है फिर डालने की जरूरत नहीं। तो ये कंप्लीट कोर्स करिए और बहुत अच्छी खेती करिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जरा श्रीराम सिंह जी आए हैं, थोड़ा आइए। ये श्रीराम सिंह जी हैं, ये रोहतक में खेती करते हैं धान की। इनका जो है 58 दिन का धान कितने फुट का हो गया? 4.5 फुट यहाँ लग रहा है। 4.5 फुट हो गया। कौन सी वैरायटी? 11-21 है। 11-21, 4.5 फुट मात्र 58 दिन में, मात्र। इनका खेत भी देखने लायक, आप सब जाके देखिए। दूसरे हमारे कृषक हैं श्री कृष्ण शर्मा जी, बुढ़ेरा, भिवानी, हरियाणा के। इनके यहाँ का भी जो कपास है, कितना फुट हो गया? 8.5 फुट है कपास। नीचे कचरा खूब है, कुछ परेशान नहीं किया, अड़वा नहीं निकाला हमने। हाँ, कोई ट्रैक्टर नहीं बाड़ा उसमें, एक भी बार बोया भी नहीं ट्रैक्टर से, हाथ से बीज लगाया था। और कोई कचरा नहीं निकाला, कोई और नहीं, सब खड़ा है। और जबरदस्त टिंडे साइज, हर पत्ते पर टिंडे। बिटी है, बिटी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। देसी भी अपना, देसी अपना पिछले साल लगाया था, वो बीज नहीं लगाया। जैसे कंपनियों वो ने अपने आप नॉन बीटी माँ मिला के बीज का नाश सिस्टम, अच्छा, उसके वजह से सब बीमारी नॉन बीटी की अब वजह की से बार बीटी के अंदर इसे आ गया। खतर रखा था कि भाई मतलब खरपतवार नहीं निकालना, ट्रैक्टर नहीं निकालना। वो कपास होता है या नहीं होता, बस वहाँ प्रैक्टिकल किया था। कोई मतलब ही नहीं, इतना घास लगे, सारा अपना डिजिटल हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका भी धन्यवाद। ठीक है जी, नाम थोड़ा बता दीजिए और अपना उसका परिचय। हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक आपके यूट्यूब को देखेंगे। हमारे चैनल का नाम है ABC इंडिया, अमित भोबिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के अंतर्गत आता है। मेरा नाम अमित भोबिया है और आप देख सकते हैं चैनल को, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, ABC इंडिया बस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे सब किसानों का आप वीडियो डालिए, सक्सेस स्टोरी, जी ताकि आपके जो है अभी 4-5 लाख दर्शक है। कितने हैं? हाँ, 4,40,000 से। हाँ, तो हम चाह रहे हैं जरा 1 आध साल में ही 12 लाख पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है, ये ताकि गुरुजी का अच्छी आशीर्वाद चीज भी दिया हुआ है मुझे। नहीं, मेरा आशीर्वाद है आपको। पहुंचे। आप सब किसान इनके चैनल को भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।